अरे कुछ तो लाज रखो कमल के फूल की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जाके चिल्ला चिल्ला के लोग कहते थे जनप्रतिनिधि कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज 1500 से अधिक लोगों को नोटिस बट गए और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाया, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाया, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया और भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनाया। तब इतना बुरा हाल हो रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बुलडोजर से गरीबों के आशियाने तोड़ने के अलावा भाजपा के पास इस समय कोई विजन नहीं है। एक और आप 500 एकड़ सीलिंग की जमीन में 100 एकड़ यहाँ के भूमाफियाओं को देना चाहते हैं और दूसरी ओर इस जमीन को आपने सीलिंग से आच्छादित घोषित कर दिया है। देखिए वो फाजलपुर मेहरोला वार्ड नंबर 25 जिसमें प्रीत विहार फेस 5, तराई विहार, अपना इनक्लेव, लोक विहार, बराड़ नगर, ये वार्ड नंबर जो 25 है ये सब सीलिंग से आच्छादित है। सीलिंग की जमीन घोषित कर दिया। आज कोई रजिस्ट्री पूरे वार्ड नंबर 25 फाजलपुर मेहरोला में नहीं हो पा रही। किसी को बिजली का संयोजन नहीं मिल रहा, पानी का संयोजन नहीं मिल रहा। कोई अपनी रजिस्ट्री वाली भूमि को फ्री होल्ड नहीं करा सकता, कोई रजिस्ट्री वाली भूमि को दाखिल खारिज नहीं करा सकता, किसी को कोई बैंक 1 रुपया भी लोन देने को तैयार नहीं है। आज फाजलपुर मेहरोला रुद्रपुर उत्तराखंड के नक्शे से बिल्कुल अलग हो गया है। जब मकान बन रहे थे तब इन अधिकारियों ने चिंता की नहीं, जब रजिस्ट्रियां आपके ऑफिस में हो रही हैं तब आपने चिंता की नहीं। आज आपको सीलिंग की भूमि याद आ रही है तो आपने उसका पंजीकरण क्यों किया, उसकी रजिस्ट्री क्यों की? अनेक लोगों के दाखिल खारिज भी हैं, क्यों किया आपने दाखिल खारिज उस समय? क्यों नक्शे पास किया आपने? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लोग जो बेचारे अपना सब कुछ बेच बाच के और मकान बनाते हैं, आप चंद मिनट में जाके उनके मकान तोड़ देते हो। कहाँ जाएंगे लोग? तमाम होटल्स भी बने हैं, तमाम होटल बने हुए हैं, तमाम प्रॉपर्टियां बनी हुई हैं, तमाम ऑफिस बने हुए हैं, तमाम घर बने हुए हैं। आपको कुछ ही घर नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप सबको आगाह कीजिए कि भाई आप अनाउंसमेंट कीजिए। मैंने पहले भी कहा था जिला प्रशासन को कि आप अनाउंसमेंट कराइए कि ये सीलिंग से आच्छादित भूमि है। एक और आप 500 एकड़ सीलिंग की जमीन में 100 एकड़ यहाँ के भूमाफियाओं को देना चाहते हैं और दूसरी ओर इस जमीन को आपने सीलिंग से आच्छादित घोषित कर दिया है। आखिर कहाँ जाएंगे वो लोग जिन्होंने अपनी जमा पूंजी, अपने जीवन भर की कमाई फाजलपुर मेहरोला में, तराई विहार, प्रीत विहार फेस 5, अपना इनक्लेव, बराड़ नगर में लगा दी? वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे लोक विहार के लोग? इनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज मानसिक तनाव में जीवन यापन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाया, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाया, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया और भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनाया। तब इतना बुरा हाल हो रहा है, लोग रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। जाके चिल्ला चिल्ला के लोग कहते थे जनप्रतिनिधि कि कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज 1500 से अधिक लोगों को नोटिस बट गए। फाजलपुर मेहरोला त्राही त्राही कर रहा है। दूसरी ओर पहाड़गंज, जब पहाड़गंज में मकान बन रहे थे उस समय सचेत करना चाहिए था, मकानों को आपको रोकना चाहिए था उस कालखंड में। आज जब मकान बन के तैयार हो गए, लोगों ने अपनी जमा पूंजी उसमें लगा दी, आज त्राही त्राही कर रहे हैं। त्राहीमाम। कहाँ जाए दुनिया? कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान के ये नागरिक? जाति और धर्म की बात नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसका अपना परिवार है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे, महिलाएं रो रही हैं। कोई तो उनके आंसू पोंछो। जनप्रतिनिधि ऊपर से लेकर नीचे तक सब भारतीय जनता पार्टी के, कमल के फूल के हैं। यहां तक कि पहाड़गंज मुस्लिम बस्ती है, वहां कमल के फूल का पहली बार पार्षद बना नूरुद्दीन। और ये स्थिति आज फाजलपुर मेहरोला में प्रियंका गुप्ता हमारी बहन बनी है कमल के फूल की। अरे कुछ तो लाज रखो कमल के फूल की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इनको बर्बाद होने से बचा लो। जिस प्रकार से इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ और इससे पहले जो चुनाव हुए, इसमें मालिकाना हक देने की बात इन्होंने कही थी और उसके लिए मुख्यमंत्री से पट्टे भी बंटवाए थे गांधी पार्क में और लड्डू बांटे थे। और पहले भी कई बार इसमें लड्डू बांटे जा चुके हैं, लेकिन ये सब आज ये क्लियर हो चुका है कि भाजपा का सब वो एक झूठ का सामान था, सब सरासर झूठ था। आज की डेट में हालात ये है
कि जब से ये विधायक चुने गए हैं आज तक कोई निर्माण कार्य तो हुआ नहीं। बुलडोजर घूम रहा है रुद्रपुर में, कभी कलड़िया में, कभी रोडवेज के पीछे, कभी जो है कृष्णा कॉलोनी ट्रांजिट कैंप, कभी खेड़े में कल्याणी नदी के, मतलब गरीबों के पीछे पड़ा है ये सरकार, गरीबों के पीछे पड़ी है। उनको जो है नेस्तनाबूद करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी ने उनको बसाने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज ये उसको खत्म करना चाहते हैं। आज की डेट में काशीपुर बाईपास की तरफ क्यों नहीं गए? और भी बहुत सारी आपको करने, गरीबों से क्या दुश्मनी है ये हम पूछना चाहते हैं। भाजपा की लड़ाई को हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनका डटकर मुकाबला करेंगे। ये बुलडोजर गरीबों की तरफ जो चल रहा है इसको रोकने का काम हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से करेंगे और हम निकलेंगे, चाहे पहाड़गंज का मामला हो, चाहे खेड़े का मामला हो, चाहे प्रीत विहार का हो। प्रीत विहार की जो सड़क है आज तक नहीं बनी, वो काम कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ बुलडोजर से गरीबों के आसियाने तोड़ने के अलावा भाजपा के पास इस समय कोई विजन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ गरीबों के आसियाने ढाने रह गए हैं। उस काम को भाजपा कर रही है और इसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी करेगी। 27 में आने वाले चुनाव में लोग समझ चुके हैं, अब ज्यादा दिन इनका खेल चलने वाला नहीं है।